ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोग के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। लीला आओ, आज हम दशमलव को और आगे समझते हैं। हाँ बुबू, अब तो मैं दशमलव की परिभाषा भी समझ गई। जरा एक बार दशमलव को समझाओ, क्या होता है दशमलव का अर्थ? बुबू, दशमलव माने 10 बराबर भागों में से किसी वस्तु के 10 बराबर भाग करके इतने भाग लिए वह दशमलव हो गए। शाबाश लीला, दशमलव को व्यक्त करने के लिए एक छोटा सा बिंदु लगा देते हैं। जैसे ये मैंने लिखा 0.5। हाँ बुबू, इसका अर्थ हुआ 10 बराबर भागों में से 5 भाग। अब आज हम इससे आगे समझते हैं। हाँ बुबू, अब आगे समझाओ। तो ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा। जरा इसको पढ़कर सुनाओ। क्या लिखा मैंने लाखन? बुबू, आपने लिखा 0.25। 0.25। लाखन, थोड़ा इसको समझ कर पढ़ो। ये लिखा है 0.25। बुबू, 2×5 25 ही तो होता है। 2×5 25 ही हुआ। जरा 25 में इकाई का अंक बता, क्या है? बुबू, 25 में इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 2। बिल्कुल सही, पर यहाँ पर दशमलव के बाद का अंक है। दशमलव के बाद पहला अंक 10वां, दूसरा 100वां। यहाँ पर 2 और 5 दहाई और इकाई नहीं है। दशमलव के बाद पहला अंक 10वां, दूसरा अंक 100वां, इसलिए इसे 0.25 नहीं पढ़ सकते। इसे 0.25 ही पढ़ेंगे। तो बुबू, दशमलव के बाद अंकों को एक एक करके ही पढ़ेंगे? हाँ, दशमलव के बाद प्रत्येक अंक को अलग अलग पढ़ा जाता है। जरा 25 का अर्थ तो बताओ। 0.25। 10 बराबर भागों में से 25 भाग। लीला, ये गलत हो गया, ध्यान से समझो। 10 बराबर भागों में से 25 भाग, क्या ये संभव है? नहीं बुबू, 10 बराबर भागों में से 25 भाग कैसे लेंगे? अब यहाँ समझो, 0.25 में दशमलव के बाद 2 अंक हैं। इसका अर्थ होता है 100 बराबर भागों में से, यानी 100 बराबर भागों में से 25 भाग। हाँ बुबू, 100 बराबर भागों में से 25 भाग तो ले सकते हैं। हाँ, जब दशमलव के बाद 2 अंक हों तो 100 बराबर भागों में से लेते हैं। जरा एक चॉकलेट बनाकर 0.25 का चित्र बनाओ। ये बनाई एक चॉकलेट का चित्र। इसके 100 भाग बनाने हैं। पहले तो 10 बराबर भाग बनाओ। ये बनाए 10 बराबर भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10। अब प्रत्येक भाग के 10-10 बराबर भाग करो। ये तो बहुत छोटे हो रहे हैं बुबू। तुम करो तो सही, तभी समझ में आएगा। ये कर दिए बुबू। अब ये एक चॉकलेट के 100 बराबर भाग हो गए। अब इसमें से 25 भाग को रेखांकित करो। हाँ बुबू, 25 भाग को रेखांकित कर देती हूँ। ये 25 भागों को रेखांकित किया। ये हो गया 0.25 का चित्र। इसी तरह यदि दशमलव के बाद 3 अंक हो तो, जैसे 0.125, इसका क्या अर्थ होगा? बुबू, 0.125 का अर्थ हुआ? लीला, 0.125 में दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो यहाँ पर 1000 बराबर भाग में से लेंगे। 0.125 का अर्थ हो गया 1000 भागों में से 125 भाग। हाँ बुबू, 1000 भागों में से 125 ले ही सकते हैं। बता लाखन, 0.05 का क्या अर्थ हुआ? बुबू, 0.05 का अर्थ 10 बराबर भागों में से 5 भाग। लाखन थोड़ा गलत हो रहा है, और एक बार पढ़, फिर समझ, तब बता। 0.05 दशमलव का अर्थ 10 बराबर भागों में से और 5 भाग, तो हुआ 10 बराबर भागों में से 5 भाग। नहीं लाखन, अब समझ। हमने लिखा 0.05 के बाद कितने अंक हैं, पहले ये समझ। बुबू, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 0 और 5। जब लाखन दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं, इसका अर्थ हुआ 100 बराबर भागों में से। हाँ बुबू, कल आपने समझाया था, परंतु मैं भूल पड़ा। कोई बात नहीं, रोज अभ्यास करेगा तो नहीं भूलेगा। जरा अब समझ कर बता, 0.05 का क्या अर्थ हुआ? 0.05 का अर्थ हुआ 100 बराबर भागों में से 5 भाग। अब समझ में आया? दशमलव के बाद 1 अंक होने पर 10 बराबर भागों में से, दशमलव के बाद 2 अंक होने पर 100 बराबर भागों में से, और दशमलव के बाद 3 अंक होने पर 1000 बराबर भागों में से होता है। लीला, जरा ध्यान दे, चल बता, समझो। 0.035 का क्या अर्थ हुआ, अब बता जरा। बुबू, 0.035 का अर्थ हुआ 1000 बराबर भागों में से 35 भाग, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसीलिए 1000 बराबर भाग में से लेना होगा। शाबाश, बिल्कुल सही समझा। अब हम दशमलव के बाद के अंकों का स्थान का नाम समझते हैं। लाखन, बुबू, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखना है। नहीं लाखन, इकाई, दहाई, सैकड़ा तो दशमलव के बाईं तरफ होता है। हम दशमलव के दाईं तरफ के अंकों के स्थान का नाम समझ रहे हैं। जरा इस संख्या को पढ़ो। बुबू, आपने लिखा 0.75 बराबर 0.75। लीला, गलत पढ़ा। कल बताया था, दशमलव के बाद प्रत्येक अंक को अलग अलग पढ़ते हैं। अब फिर से पढ़ो। बुबू, 0.75। अब इसके स्थानों का नाम समझो। दशमलव के बाद पहला अंक 10वां, दूसरा अंक 100वां, है ना? बुबू, तो 7 10वां हुआ और 5 100वां हो गया। लाखन, तुम बताओ। 0.359 में 3 का स्थान का नाम क्या हुआ? बुबू, आपने कहा दशमलव के बाद पहले अंक के स्थान का नाम 10वां, तो 3 के स्थान का नाम 10वां। शाबाश लाखन।
लीला तुम बताओ 5 और 9 के स्थानों के नाम। बुबू, दशमलव के बाद दूसरा अंक 100वां, तीसरा अंक 1000वां, इसीलिए 5 तो 100वां और 9 1000वां हो गया। अब थोड़ा सा आगे और समझते हैं। ये क्या लिखा मैंने? लीला जरा पढ़कर बताओ। बुबू, आपने लिखा 1.5। अब 1.5 का अर्थ समझना है। पहले इसके स्थानों के नाम समझते हैं। बुबू, 5 के स्थान का नाम तो 10वां हो गया, क्योंकि 5 दशमलव के बाद पहला अंक है। 5 के स्थान का नाम 10वां हो गया। अब 1 के स्थान का नाम इकाई है। दशमलव के बाईं तरफ पहला अंक, इकाई दूसरा, दहाई तीसरा, सैकड़ा होता है। बस इकाई, दहाई, सैकड़ा। हाँ बुबू, 1.5 में 1 तो इकाई और 5वां 10वां हो गया। बिल्कुल सही। अब 1.5 का अर्थ समझना है। ध्यान से सुनना। इकाई में जो अंक लिखा होगा वह पूरा मान होगा, उसके बराबर भाग नहीं करते। 1.5 में 1 इकाई में है तो 1 चॉकलेट पूरी। अब बचा 0.5। 0.5 का अर्थ है 10 बराबर भागों में से 5 भाग। दूसरी चॉकलेट में से 10 भागों में से 5 भाग। तो बुबू, मैं ठीक से समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमें 1.5 का चित्र बनाना है। इकाई में जो मान है वो पूरा होता है। अब समझो, लाखन ने आज 1.5 रोटी खाई। इसका अर्थ हुआ 1 रोटी पूरी खाई है। ये बनाया 1 रोटी का चित्र। फिर खाई 0.5 रोटी। इसका अर्थ हुआ 10 बराबर भागों में से 5 भाग। तो अब बनाने हैं दूसरी रोटी से किए गए 10 बराबर भाग। उनमें से ले लिए 5 भाग। हाँ बुबू, लाखन ने 1 रोटी पूरी खाई और दूसरी रोटी आधी। लाखन, तुम चॉकलेट के आधार पर 2.3 का अर्थ समझाओ। सबसे पहले इसमें इकाई का अंक बनाओ। बुबू, 3 इकाई का अंक है। गलत। लाखन, फिर पढ़, फिर समझ। इकाई, दहाई दशमलव के बाईं तरफ होती है। 2.3 में इकाई का अंक दशमलव के बाईं तरफ। बुबू, 2 इकाई का अंक है। हाँ, समझेगा तो समझ पाएगा। अब समझ। तो 2.3 का चित्र बनाना है चॉकलेट के आधार पर। पहले 2.3 का अर्थ समझा। बुबू, 2.3 में 2 इकाई है तो 2 चॉकलेट तो पूरी। 0.3 10वां है तो तीसरी चॉकलेट के 10 बराबर भाग में से 3 भाग। बुबू, चित्र बनाता हूँ। हाँ लाखन, चॉकलेट के आधार पर चित्र बनाओ। ये बनाई 2 चॉकलेट। अब तीसरी चॉकलेट के 10 बराबर भाग से 3 भाग। बुबू, ये बना 2.3 का चित्र। लीला, अब तुम समझो ये क्या लिखा मैंने। बुबू, आपने लिखा 21.37। इसका अर्थ हुआ 21 चॉकलेट पूरी और 22वीं चॉकलेट के 100 बराबर भाग। उसमें से 37 भाग हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक होने के कारण 100 बराबर भाग किए। हाँ बुबू, अब समझ में आ गया। दशमलव के बाद 1 अंक 10 बराबर भाग, दशमलव के बाद 2 अंक 100 बराबर भाग, दशमलव के बाद 3 अंक 1000 बराबर भाग में से। बिल्कुल सही। चलो आज इतना ही। अब कल और आगे समझेंगे। लेकिन इसका जब तक तुम
बार बार प्रयास नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। लाखन, तू कुछ समझ रहा है तो लीला को ये बात और समझाना, ठीक है? ठीक है बुबू। ये बात ध्यान रखना कि इनको चित्रों के माध्यम से और बेहतर समझा जाता है। ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और बचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप